हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है हम एक्सेल में इंडियन प्रीमियर लीग का एनालिसिस कैसे करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है एमआईएस वालों को, जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उनको बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसका मतलब है कि बहुत सारे डैशबोर्ड डिज़ाइन करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, अपने क्लाइंट को देने पड़ते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है इंडियन प्रीमियर लीग के एनालिसिस का। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेटा को कैसे क्लीन करना है, ये पूरा डैशबोर्ड डिज़ाइन कैसे करना है या डेवलप कैसे करना है। बहुत सारे एडवांस फार्मूलेज भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको ये डैशबोर्ड डायनेमिकली कैसे ऑपरेट होता है, यहाँ पे हमने एक स्लाइसर यूज़ किया है, आप इसको फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो ये स्लाइसर का यूज़ करके डिफरेंट सीजन्स को हम फिल्टर करके इस डिफरेंट सीजन के स्टैट्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ आईपीएल 2017 को। तो जब भी मैं आईपीएल 2017 को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको उसका विनर मिलता है, रनर अप मिलता है, और उस सीरीज का उस सीजन का सीरीज विनर कौन था, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, और ये पूरा स्टैट उसी सीजन के लिए रिलेटेड है। अगर आप 2014 को क्लिक करते हो तो 2014 का मिलता है। 15 को क्लिक करेंगे या पूरा 15 का स्टैट मिलेगा। अगर आप किसी दो सीजन को स्टडी करना चाहते हो, 2009 या 10 को, तो ये दो सीजन का स्टैट देगा आपको। इसी प्रकार अगर चार सीजन का करना चाहते हो तो चार सीजन का देगा। तो अगर पूरे सीजन का पूरे 2018 तक का ही डेटा लिया है हमने, आप आगे का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो 2008 से लेके 2018 तक का हमें पूरा का पूरा जो स्टैट है हम यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे डैशबोर्ड को हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे या ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कि बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड के लिए जो डेटा यूज़ करते हैं, उस डेटा को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो ये कैगल का वेबसाइट है। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इस वीडियो को। वहाँ पे जाके आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये फाइल यूज़ किया है और यहाँ से हमने डाउनलोड किया है। और ये CSV फाइल है, दैट इज़ कॉमा सेपरेटेड फाइल, जो कि एक्सेल में भी खुल सकती है और डायरेक्टली आप वहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा डाउनलोड किया है। तो जब डाउनलोड करेंगे तो डेटा यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ये रहे फील्ड के नेम और ये पूरा डेटा रहेगा। तो आपको भी पता है, कोई भी डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के पहले आपको डेटा को स्टडी करना पड़ता है। डेटा क्लीन है या नहीं है, कुछ डेटा में मॉडिफिकेशंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं क्या किया है, यहाँ पे आपको डेट दिया है, तो पर मतलब इसको सीज़न नहीं दिया है, तो मैंने उसको डेट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, डेटा को थोड़ा मॉडिफाइड किया है। तो मैं एक यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करूँगा, और ये जो डेट फील्ड है, इस डेट फील्ड से मैं ईयर निकालूंगा। तो यहाँ पे 8 है, 2008 उसका ईयर है, नीचे जाओगे तो 9 है, ऐसे 20 तक या 19 तक का सीजन है। तो पूरा डेट हमें निकालना है। तो मैं डेट के लिए क्या करूँगा, एक फंक्शन है ईयर फंक्शन। एक्सेल का ईयर फंक्शन में वो यूज़ करूँगा, और ईयर फंक्शन यूज़ करके कौन सी डेट निकलनी है, ये वाली, और जस्ट एंटर कर दूंगा। आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से डेट निकल जाएगी ये फॉर्मूला यूज़ करके। ओके। सो आपको यहाँ पे एक आइकॉन मिलेगा प्लस साइन का, एक कॉर्नर पे, जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। ये फार्मूला पूरे जो सेल्स है उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपको ये फार्मूला पूरे उस कॉलम को लग जाएगा, और आपको सब फार्मूले सब डेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2009 को, यहाँ पे 2009 डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे हम और एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हो, ऊपर लेते हैं हम। तो मैं एक और एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट बोल के, और इसको नाम देता हूँ सीजन। ओके, मतलब हमें सीजन लेना है। तो मैं जस्ट इसके सामने क्या करना है, मुझे आईपीएल, और उसके सामने 2008 ऐसा आना चाहिए। सही है। तो आईपीएल और ये वैल्यू 2008 मैंने मैन्युअली टाइप की है। तो हमें एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल ई। इस कंट्रोल ई का यूज करके हमें क्या करना है, इस पूरे फ्लैश फिल बोलते हैं उसको, मतलब ये कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे इस वैल्यूज को लेके, बराबर है। इस वैल्यू का रेफरेंस लेके ऑटोमेटिकली फिल जाता है। तो मैं कंट्रोल यूज करता हूँ। जब मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ, तो कुछ कुछ जगह तो ये फिल हो चुका है, पर कुछ कुछ जगह आप देख सकते हो ये ब्लैंक है, मतलब इसको गाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करना हूँ, कंट्रोल सी, और फिर से यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, जब मैं इसको भी गाइड कर देता हूँ, दो सेल्स से या दो वैल्यूज लगा के जब मैं गाइड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाता है, आपको सिर्फ पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हो ये 2008 के सामने आईपीएल 2008 आ जाएगा। 2009 जहाँ पे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपीएल 2009 आ गए। जहाँ पे 11 है, 11 आ जाएगा, 10 के सामने 10 आ जाएगा। तो हम इसका यूज करेंगे हमारे डिज़ाइन में। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज कोई नहीं, हम ये इसको डिलीट कर देंगे। हो गया। तो ये पूरा डेटा अभी रेडी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे टेबल में, कंट्रोल टी दबा के इसको
टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। तो हम इसको ओके कर देंगे। ये पूरा देखो टेबल फॉर्मेट में हो गया। ये पूरा टेबल फॉर्मेट में हम इसको कर देंगे जो कि है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ऑलवेज हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर देंगे, क्योंकि आगे जाके हमें अगर डेटा का क्यूए करना है, मतलब अगर चेक करना है कि जो भी डैशबोर्ड हमने बनाया है वो बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगा के उस डैशबोर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब वो क्यूए कर सकते हैं, मतलब उसका क्वालिटी सही है या नहीं, वो नंबर्स जो दिखाता है वो सही है या नहीं, वो हम दिखा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फाइल के अलावा हमने और एक फाइल यूज़ किया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड डिज़ाइन करने वाले हैं ये नए फाइल में। तो ये और एक फाइल है जो कि विनर्स का हमें डेटा देता है, जो भी आईपीएल सीजन से सब आईपीएल का। इसमें क्या करना है हमें, आपको ये जो सीजन कॉलम है, ये सीजन कॉलम जो हमने डेटा में वहाँ पे जैसे लिया था यहाँ पे, इस फॉर्मेट में सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हम लिख के लेंगे, जो कि हमारा स्लाइसर्स ऑपरेट करेगा। ओके। सो हम ये भी यहाँ पे ये डेटा हम लेंगे गूगल से। इस ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है, मैं आपको गूगल का डिस्क्रिप्शन लिंक, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सही है। तो चलो हम डैशबोर्ड का डिज़ाइन शुरू कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एक चार्ट, ये जो डैशबोर्ड है एक एक चार्ट हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ये चार्ट डिज़ाइन, जो कि है मैचेस विन विद रिस्पेक्ट टू बैट फर्स्ट एंड फील्ड फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए क्या, ये डेटा। तो इस डेटा से हमने ये डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पिवट टेबल का ऑप्शन यूज़ करना है। सबको पता है पिवट टेबल क्या करता है, इस डेटा को क्या करता है, एग्रीगेट करता है, समराइज करता है, और हमें जो भी है वो नए फील्ड या नए शीट में जाके या उसी शीट में हमें क्या करना है, वो एग्रीगेटेड रिजल्ट देता है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल का एक्शन है। तो पिवट टेबल क्या करना है, वो पूछता है कि कौन से टेबल को करना है, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा रेंज ले लेता है। आप लास्ट तक देख सकते हो कि पूरा रेंज उसने ले लिया है। तो हमें दो ऑप्शन है, नए वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं, हम सब जो चार्ट्स है वो पूरे नए वर्कशीट में ही डिज़ाइन कर सकते हो। आप एक ही वर्कशीट में अगर आपको वो कर सकते हो आप, मतलब वो बहुत सारा क्या होता है, कंजेस्टेड हो जाता है। मगर आपको जो अगर उसका प्रैक्टिस है तो आप एक ही में सब कर सकते हो, एक ही वर्कशीट में सब डेटा डिज़ाइन कर सकते हो, पूरा डैशबोर्ड का भी डिज़ाइन कर सकते हो। पर फॉर जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें यूज़ करता हूँ। तो हम नया वर्कशीट यूज़ करेंगे, क्लिक करना है ओके पे। तो ये टेबल ऑटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप पिवट टेबल। अब जब बाहर क्लिक करोगे या ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। इस एरिया में जब क्लिक करोगे तो ये पूरा टैब आ जाता है। और ये जो पिवट टेबल एनालाइज का बटन है या ये जो टैब है, ये होम पेज में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये देखो बाहर क्लिक किया तो वो चला जाता है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये फील्ड लिस्ट अगर हाइड करना है यहाँ पे, तो इस बटन से आप हाइड या शो कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये पूरा मैच डिज़ाइन करना है। मतलब मैचेस विथ रिस्पेक्ट टू बैट फर्स्ट और फील्ड फर्स्ट, मतलब जो भी टीम्स है उन्होंने उनके टॉस के डिसीजन के ऊपर अगर बैटिंग लिया है तो, और अगर फील्डिंग का चूज़ किया है तो उसके हिसाब से उन्होंने कैसे कैसे मैचेस जीते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ विनर। ओके। सो हम विनर लेंगे, कॉलम रोज में हम विनर लेंगे सब, और उसका टॉस किसने कितने बार टॉस जीता है। तो टॉस को क्या करेंगे, हम वैल्यूज में डालेंगे और उसका काउंट लेंगे। तो पूरे अभी तक के सीजन में कितनी बार किसने टॉस जीता है, ये मतलब कितने विनर्स है, और उस उन्होंने उसके हिसाब से कितने बार टॉस जीत के वो जीत चुके हैं। बराबर है। मतलब ये रिजल्ट जो दिखा रहा है आपको, ये सबसे ज़्यादा मैचेस किसने जीते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, विनर लिया है। बराबर है, मतलब जो जो मैचेस विनर हो चुके हैं। और वहाँ पे हम लेंगे टॉस का डिसीजन क्या था। ओके। तो टॉस का डिसीजन हम लेंगे कॉलम्स में। तो उस डिसीजन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि मतलब बैट फर्स्ट या फील्ड फर्स्ट करके कितनी बार ये जीते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जो भी पिवट टेबल का ऑप्शन यूज़ करके ये ऑटोमेटिकली ए टू जेड तक का फॉर्मेटिंग से सॉर्टिंग करता है। मतलब ए बी सी से ऊपर रहेगा और जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ये सॉर्टिंग हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, तो इस ग्रैंड टोटल के हिसाब से हमें सॉर्टिंग करना है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके। ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लेगा और मिनिमम नीचे लेगा। तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मुंबई इंडियंस है इसने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते। बराबर है। इसने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, दैट इज़ 98। उसके बाद किसने जीते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने 90। मतलब ये पूरे सीजन का डेटा है, 2007 से लेके 2008 से लेके 2018 तक का। मैंने 18 तक का डेटा लिया है, आपके हिसाब से आप 20 या 21 तक ले सकते हो।
तो उसके बाद ये क्या बोलता है कि उस टीम इंडिया मुंबई इंडियंस ने बैटिंग फर्स्ट करके कितने मैचेस जीते हैं 41, और फील्डिंग फर्स्ट करके कितने जीते हैं 57। तो ये पूरा स्टैट हमें मिल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें और एक क्या मिल जाता है कि सबसे ज़्यादा मैचेस किसने जीते हैं, दैट इज़ 98 मुंबई इंडियंस ने अभी तक के पूरे सीजन्स में। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी इसका चार्ट बनाएंगे। तो हम चार्ट बना के लिए क्या करेंगे, अभी अगर आप बाहर बाहर क्लिक करते हो, तो इसमें क्लिक करते हो तो ये पूरा एन जो पिवट टेबल के ऑप्शन है वो चले जाते हैं। हम जब भी इस टेबल में क्लिक क्लिक करते हुए पूरा पिवट टेबल का ऑप्शन आ जाता है, एज वेल एज हमें ये पिवट टेबल एनालिस्ट का एक टैब भी आ जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने हमारे एनालिसिस में क्या किया है। यहाँ पे जो लेंगे, हमारा एनालिसिस क्या है, एक सेकेंड, या ये क्लोज कर देता हूँ। हमारे एनालिसिस में क्या यूज़ किया है हमने, ये स्टैक्ड बार चार्ट है, इस स्टैक्ड बार चार्ट का डिज़ाइन किया है हमने। तो यहाँ पे भी हम स्टैक बार चार्ट ही लेंगे। हम पीओ टेबल के जो टेबल का एनालिसिस है उसमें उसके अंदर क्लिक करेंगे कोई भी सेल में, ऑटोमेटिकली पीओ टेबल एनालिसिस का ये टैब एक्टिवेट हो जाता है, उसमें जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे पिवट चार्ट। और हमने लिया है कौन सा, कॉलम चार्ट ही यूज़ किया है, बस उसमें से लिया है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसमें हम क्लिक करेंगे ओके। ओके, जब हम ओपे की क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये डेटा के हिसाब से ये चार्ट आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ओके, सो ये जो है, ये जो बटन्स है, हमें ये बटन्स नहीं चाहिए, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑल फील्ड बटन्स करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएंगे। बराबर है। तो अभी हम इस चार्ट का हमें फॉर्मेटिंग करना है। ओके, तो मैं चार्ट को इस यहाँ पे थोड़ा सा इधर लेता हूँ। तो इस चार्ट का फॉर्मेटिंग ले करना है हमें, यहाँ पे प्लस बटन है, हमें इसका चाहिए एक्सिस टाइटल चाहिए, हमें चार्ट का भी टाइटल चाहिए, डेटा लेबल्स चाहिए, मतलब ये जो लेबल्स है ये सब चाहिए, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए हमें, लेजेंड्स, हाँ लेजेंड्स चाहिए हमें। ओके, मतलब कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो लेजेंड्स को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर देंगे, थोड़ा सा साइज कम करके इसको, ये साइज यहाँ पे ज़्यादा साइज स्पेस ले रहा है तो हम यहाँ से उसको ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसका साइड और बढ़ा देते हैं हम। ओके, मैं इसको नीचे लेता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही है। और इसका अंदर का साइज भी हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ तक। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सिस का यहाँ पे टाइटल डालेंगे, क्या है टाइटल हमारा कि मैचेस विन। ओके, सो यहाँ पे डाल देंगे टाइटल मैचेस विन। ठीक है, यहाँ पे चार्ट का टाइटल क्या है, हम चार्ट का टाइटल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल वी, सॉरी, आप टाइप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, कंट्रोल वी, इसका मैं साइज कम कर देता हूँ, मैं जाके हम ले लेते हैं इसका साइज सिलेक्ट करके, लेट्स से 12। ओके, तो हमारा ये चार्ट बन चुका है, बहुत ही सिंपल, एक स्टेप से। ओके, ये टाइटल हमें नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली जता रहा है कि ये टीम्स के नेम है। ओके, इसको कुछ ज़रूरत नहीं, हम इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा सकते हैं थोड़ा, वर्टिकली। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो इसको बोल्ड कर देंगे, हम इसको बोल्ड कर देंगे और इसको वाइट कर देंगे। सही है, इसको मतलब वाइट बैकग्राउंड में अच्छे से दिख रहा है, सही है ना। डार्क बैकग्राउंड में अगर वाइट लेजेंड्स वाइट डेटा लेबल्स डाल देंगे तो वो विजिबिलिटी उसका बढ़ जाएगा, उसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अगर इसका और भी कुछ, अगर आपको कोई और कलर देना है तो आप दे सकते हैं। अब जब हम इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको डबल क्लिक करना है, चार्ट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है, इसका फॉर्मेट का एक विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसको फिल करना है, मतलब अगर इसको सॉलिड फिल, ये चार्ट पूरा जो है अगर इसको फिल करना है, अभी तो ऑटोमेटिक है, अगर सॉलिड फिल करना है मतलब आप इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ओके, अभी के लिए हम ऑटोमेटिक ही रख सकते हैं, आप अपने आपके हिसाब से अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अगर इसको लेट से मैं अभी क्या करता हूँ, इसको नो फिल रखता हूँ। ओके, नहीं तो हम ऑटोमेटिक ही रख देंगे। अगर इसका आपको कुछ चेंज करना है, अगर मैं इस एक्सिस को अगर क्लिक कर देता हूँ, लेट से आपको इसका कलर यहाँ से चेंज करना है, जब इसको इस बार को हम क्लिक करेंगे, इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। ओके, सिमिलरली इस बार का, सिमिलरली यहाँ पे जाके आप कलर चेंज कर सकते हो। ओके, इसके एक्सिस में जाके हम क्या करेंगे, इसका
ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस बार चार्ट का हम क्या करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे। मतलब ये दो बार ग्राफ में जो साइज है वो हमें कम करना है। तो यहाँ क्या आ गया, गैप विड्थ है, तो हम इसको कम कर देंगे थोड़ा। आप देख सकते हो बढ़ रहा है। ओके, राइट। सो ये गैप हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ये देखो, थोड़ा गैप और बढ़ा दिया। सो ये हो गया हमारा पहला चार्ट रेडी। बहुत सिंपल है गाइस, सिर्फ आपको ये पिवोट टेबल का एनालिसिस कैसे करना है ये पता होना चाहिए। जब भी इसके क्लिक करेंगे, इसका ऑप्शन अगर आपको एक्टिवेट करना है, बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा। अगर आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे कहीं पे भी, यह ऑप्शन ऑटोमेटिकली, ये जो रिबन है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फील्ड लिस्ट शो करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या दिखाना है यहाँ पे। ओके, सो यह हुआ है हमारा फर्स्ट चार्ट रेडी। हम क्या करेंगे, इस पिवोट टेबल का, ये जो है पिवोट टेबल में जाके इसका नाम बताएंगे। इसको बोलेंगे हम मैचेस विन। ये हो गया, इस पिवोट टेबल का नाम हो गया है। ओके, ये हो गया इस पिवोट टेबल का नाम। हम क्या करेंगे, इसका शीट का भी नाम हमारे हिसाब से चेंज करेंगे, जो कि हमें शीट फाइंडिंग के लिए इजी हो जाएगा जब बाद में हम डैशबोर्ड का डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए हमें इसका नाम चेंज करते हैं, जो कि हमें ढूंढने के लिए शीट को, अगर बहुत सारे शीट होंगे तो शीट को ढूंढने के लिए ये नाम बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, मैचेस, इसको डाल देंगे मैचेस विन बाय टीम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू, मैं इतना नाम रख देता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। ये बहुत 2008 से नहीं है, ये 7 से नहीं है, हम 2008 डाल देते हैं। ओके, सो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट चार्ट रेडी। अब हम जाएंगे सेकंड चार्ट को। क्या है हमारा, ये है पाई चार्ट और डोनट चार्ट भी से। इट्स नॉट अ पाई चार्ट, इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ पाई चार्ट, दैट इज अ डोनट चार्ट। तो इस डोनट चार्ट को हमें डिजाइन करना है। ये डोनट चार्ट क्या बोलता है कि जो भी आज आज तक के सीजन में, ये पूरे सीजन में जो बैट फर्स्ट करके कितनी बार विन हुआ है और फील्ड फर्स्ट करके कितने बार विन हुआ है। मतलब बैट फर्स्ट करके जो भी टीम है वो 40% अभी तक विन हुई है, जो अगर उन्होंने टेस्ट टॉस के हिसाब से डिसीजन लिया है, और फील्ड फर्स्ट करके इतने बार हुई। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम हमारे डेटा में जाएंगे, फिर से हम नया पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। ओके, रेंज ऑटोमेटिक ले लेता है और हम न्यू वर्कशीट करेंगे। ओके, ऑटोमेटिकली हमारा पिवट टेबल यहाँ पे बन जाता है। तो ये हम यहाँ पे लेंगे विनर। ओके, विनर का हम क्या करेंगे, विनर लेंगे, विनर का काउंट लेंगे और उसको डिसीजन के ऊपर डिवाइड कर देंगे। हो गया, मिल गया आपको। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे हमने टॉस डिसीजन लिया रोज में, और उस टॉस डिसीजन के बेस में कितनी बार कौन विनर रहा है, मतलब बैट फर्स्ट करके कितनी 283 टीम्स, 283 मैचेस बैट फर्स्ट करके विन हुई है, और 413 मैचेस हमने फील्ड फर्स्ट करके टीम्स विन हुई है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, जो बैट फर्स्ट है और फील्ड फर्स्ट करके कितने मैचेस, मतलब वो स्टैट क्या है, पूरे आईपीएल सीजन का स्टैट क्या है कि बैट फर्स्ट करके जो भी टीम्स है वो 283 बार विन हो चुकी है, और फील्ड फर्स्ट करके 413 बार। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको टेबल बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको चार्ट बनाना है। अभी अभी इसको क्लिक किया, प्योर चार्ट में गए, और हमें क्या करना है, पाई चार्ट करना है। हमें पाई चार्ट ने हमें क्या करना है, डोनट चार्ट, डोनट चार्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे पाई चार्ट में यहाँ पे ऑप्शन है डोनट चार्ट का। ओके, ये डोनट चार्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये जो फील्ड के बटन है, हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन्स। सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लेबल को हम थोड़ा फॉर्मेटिंग इसका चेंज करते हैं। या जो ब्रश का जो आइकॉन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट से आपको चार्ट्स के डिफरेंट लेआउट मिल जाएंगे, कि आपको कौन सा चार्ट लेना है। आपके हिसाब से आप जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। मैं लेता हूँ ये वाला। ओके, सो ये वाला चार्ट लेके हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको इस चार्ट में आपको परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, अगर आपको बोलना है कि नहीं मुझे नंबर नहीं चाहिए, हमें मुझे परसेंटेज चाहिए कि कौन सी टीम बैट फर्स्ट या फील्ड फर्स्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके, इस टोटल को परसेंटेज में कन्वर्ट करके कौन कितनी बार जीता है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे।
तो हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगा आपको। ओके, ग्रैंड टोटल नहीं, परसेंटेज ऑफ रो टोटल करना पड़ेगा, मतलब ये रो का परसेंटेज टोटल। सॉर्ट शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल। ओके, मतलब ये अगर 100 है, मतलब ग्रैंड टोटल अगर 100 है तो बैट फर्स्ट करके 41% मुंबई इंडियंस जीता है और 58% वो फील्ड फर्स्ट करके जीता है। ओके, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं मुझे क्या करना है, मुझे नंबर्स चाहिए। ओके, मैं नंबर्स के हिसाब से रख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले लिया है, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्या था, इस वाले फॉर्मेट में क्या था कि ऑटोमेटिकली परसेंटेज दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, शो वैल्यूज जाएंगे और शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखा देगा। ओके, आपके हिसाब से आप कैसे भी, जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आपका फॉर्मूलेज के यूज़ करके इस एडवांस, ये सिर्फ प्योर टेबल में ही पॉसिबल है, ये वैल्यूज आप प्योर टेबल में ही, ये आपको सब कैलकुलेशंस मिल सकते हैं। ये इनबिल्ड कैलकुलेशन है प्योर टेबल के। ठीक है, हमें सेकंड चार्ट मिला है, इस चार्ट का मैं नाम इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दें तो आप टाइप कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ, 12। ठीक है, इसको हम ऊपर लेते हैं, ये बहुत सारा स्पेस लेता है यहाँ पे। लेजेंड्स इंपॉर्टेंट है, जो भी कलर लेजेंड्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर देता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, आप इसको मूव कर सकते हो सेंटर में। राइट, सो ये हो गया हमारा सेकंड पाई चार्ट रेडी, बहुत ही सिंपल है। ओके, अगर आपका हैंड्स ऑन है, कोई भी मतलब अगर जो भी चार्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो उसको अगर अब आपका हैंड्स ऑन है, मतलब पिवट चार्ट पे और जो भी कैलकुलेशंस में अगर हैंड्स ऑन है, तो आप ये 5 या 10 मिनट में भी पूरा ये जो चार्ट से पूरे डिज़ाइन कर सकते हो, इसका कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो ये हो गया, हमको इसको नाम देंगे टॉस बेस्ड डिसीजन। टॉस बेस्ड डिसीजन। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड रेडी, और इसको इस पिवट टेबल को भी हम इसको नाम देंगे टॉस बेस्ड। ओके, सिंपल में शॉर्ट में भी नाम दे देता हूँ, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। ओके, मतलब ये क्या है, टॉप 10 वेन्यूज़ है, मतलब हमें यहाँ पे टॉप 10 यूज़ करना है और उसके हिसाब से हमें वेन्यूज़ लेना है, और इसको लेना है बेस्ड ऑन विन फर्स्ट एंड बेस्ड ऑन बैट फर्स्ट एंड विन फर्स्ट। मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ आपको, ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी टीम कोई भी टीम अगर इस स्टेडियम पर मैं बैटिंग फर्स्ट लेती है तो वो जीतती है, या फील्ड फर्स्ट लेती है तो वो जीतती है। मतलब ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम, आज तक के सबसे ज़्यादा मैचेस चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे खेले गए हैं, उसके बाद एडन गार्डन्स में, उसके बाद फिरोज शाह कोटला और उसके बाद वानखेड़े में। और उस स्टेडियम पे बैट फर्स्ट करके कितनी बार टीम जीती है, जो कि 9 बार है, और फील्ड फर्स्ट करके कितनी बार टीम जीती है, दैट इज 64 टाइम्स। ओके, ये तीन डेटा आपको यहाँ से इस चार्ट से मिल जाता है। तो चलिए हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं। तो हम फिर से हम जाएंगे हमारे डेटा पे, फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पिवट टेबल लेंगे और हमें नई शीट में लेना है हम। ओके, ओके करना है, तो हमें लेना है यहाँ पे वेन्यू, वेन्यू के हिसाब से लेना है। वेन्यू लिया, उसके बाद हम लेंगे टॉस, टॉस डिसीजन हम लेंगे कॉलम में, और कितनी बार विन हुए, विनर्स लेंगे वैल्यूज। ओके, ये हो गया हमारा पिवट टेबल रेडी। ओके, सो इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है इसके पीछे कि आपको कैसे दिखाना है। ओके, सो हमने ये बना लिया है अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ है, हमें टॉप 10 लेना है। अब जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलता है वो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से मिलता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिलेगा A to Z के सॉर्टिंग से मिलता है, इस फील्ड को A to Z से सॉर्टिंग से। हम क्या करेंगे, इस ग्रांड जो टोटल मिला है हमको, इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके,
हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम हमें मिल गया है, जो कि है मैक्सिमम टू मिनिमम, हमें सॉर्टिंग मिल जाएगी। ओके, सबसे कम मैचेस कहाँ पे खेले गए हैं? ये जो है न्यूजीलैंड, ये शारजा स्टेडियम, ये जो है अबू धाबी में खेली गए हैं। ओके, जब हम आईपीएल क्या बोलते हैं इसको, दुबई में शिफ्ट हुआ था तब। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसके सिर्फ टॉप 10 लेने हैं। ओके, हमें सिर्फ टॉप 10 चाहिए, हमें बाकी नहीं चाहिए। तो टॉप 10 लेने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो रो लेबल्स है, मतलब ये जो रो लेबल्स हमने लिया है, ये जो वेन्यूज है, इसको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिलता है आपको। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है वैल्यू फिल्टर्स में, और नीचे जाना है टॉप 10 में। ओके, तो ये टॉप 10 का हम ले सकते हैं, इसमें टॉप 10 या बॉटम भी वो ले सकते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, आपको टॉप 13 चाहिए, टॉप 5 चाहिए। अभी के लिए हम लेंगे टॉप 10। और हमें सब आइटम्स चाहिए। ओके, आइटम्स नहीं, परसेंट या सम नहीं चाहिए, हमें आइटम्स चाहिए। और किस बेसिस पे चाहिए, काउंट ऑफ विनर के हिसाब से हम ओके कर देंगे। ओके, ये देखिए हमें ऑटोमेटिकली टॉप 10 मिल चुके हैं हमारे। ओके, तो इस टॉप 10 के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए हम कार्ड चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, हम लेंगे पिवट टेबल। ये भी हमें चाहिए स्टैक बार चार्ट में, पर हमें ये चाहिए हॉरिजॉन्टल में, इसको बार चार्ट चाहिए, हमें कॉलम नहीं चाहिए। बार चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे है क्लस्टर्ड बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट, ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा चार्ट। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, ये बटन्स नहीं चाहिए, हम हाइड कर देंगे उसको। ओके, और हमें यहाँ पे प्लस बटन में क्या क्या चाहिए, इसके टाइटल चाहिए, एक्सेस के चार्ट टाइटल चाहिए, डेटा लेबल्स चाहिए, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, हम ग्रिड लाइंस को डिलीट कर देंगे। लेजेंड चाहिए। ओके, अभी इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और ये जो लेजेंड है उसको ऊपर डाल देता हूँ, मतलब ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे जल्दी से। ओके, तो इसको एक्सिस में क्या लिया है हमने, एक्सिस की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम एक्सिस निकाल देते हैं, डिलीट डिलीट। ओके, अगर डालना है आपको फॉर योर मोर रेफरेंस, हम एक्सिस डाल देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे डाल देते हैं मैचेस नंबर ऑफ मैचेस। ओके, इसका टाइटल लेते हैं हम Ctrl+C। आप टाइप कर सकते हो या आपके हिसाब से कोई भी टाइटल का नेम दे सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको साइज थोड़ा 12, हाँ ठीक है 12 या उसके छोटा कर देते हैं। इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। इसका फॉर्मेटिंग हम बाद में भी हमें करना ही है, क्योंकि हम जब इसको डैशबोर्ड में ले लेंगे उसको फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। तो मैं दिखा तो आपको ये स्लाइसर से कैसे ऑपरेट करता है। ओके, सो आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इस पिवट टेबल में जो जनरेट किया है हमने, इसमें क्लिक करना है, ये टेबल ऑटोमेटिकली ये रिबन एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर करके, और किस किस स्लाइसर किस फील्ड के अगेंस्ट आपको स्लाइसर चाहिए, मतलब वो ऑटोमेटिकली उस फील्ड को फिल्टर करेंगे। हम लेंगे सीजन के हिसाब से और ओके कर देंगे। ओके, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइसर आ गया, ये देखो। अब जब भी हम 2018 लेंगे, ये 2018 का हमें पूरा डेटा दिखाएगा। हम जब भी 2017 लेंगे, 2017 का डेटा दिखाएगा। ओके, इस हिसाब से आपको चार्ट का डिजाइन करना है। और जब ये अगर ये वैल्यू चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चार्ट चेंज होगा, क्योंकि आपने चार्ट इस पीओ टेबल से ही जनरेट किया है। सही है ना। ओके, सो अभी के लिए मैं ऑल लेता हूँ, और इस ठीक है, स्लाइसर को ऐसे ही रख देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस शीट का नाम चेंज करता हूँ मैं, टॉप 10, टॉप 10 वेन्यूज। ओके, सिमिलरली इसका भी मैं इस पीओ टेबल का भी नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से टॉप 10 वेन्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा चार्ट रेडी। अब हमें ये वाला लेना है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। ओके, तो फिर से हम जाएंगे हमारे डेटा में, फिर से हम जाएंगे इंसर्ट, पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे नए शीट में। ओके, सो ऑटोमेटिकली आ गया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो हमें चाहिए मैन ऑफ द मैच। तो मैन, सो प्लेयर ऑफ द मैच ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच, इसको प्लेयर ऑफ द मैच कितनी बार ये वैल्यूज लिया है। ओके,
ये देखो प्लेयर ऑफ द मैच ये वैल्यूज लेगा यहाँ पे। ओके, प्लेयर ऑफ द मैच के सबके नाम आ जाएंगे, और इस प्लेयर ऑफ द मैच अगर रिपीटेड वैल्यूज है, मतलब रिपीटेड बार एक, मतलब 10 बार एक ही आदमी जीता है, तो हम क्या करेंगे उसको काउंट में डाल देंगे, मतलब उसका काउंट ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाता है। ओके, मतलब एक ही फील्ड यूज करके हमने ये पूरा ले लिया है। तो अभी के लिए इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हुआ है ए से जेड तक के, मगर हमें क्या चाहिए, इस वैल्यूज के हिसाब से हमें सॉर्टिंग चाहिए, मतलब मैक्सिमम ऊपर चाहिए और मिनिमम नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, ऑटोमेटिकली हमारा सॉर्टिंग हो चुका है, जो भी मैक्सिमम में ऊपर आएगा मिनिमम नीचे जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि क्रिस गेल अभी तक जो पूरे सीजन है, मतलब 2008 से लेकर 18 तक, उसने 20 बार मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। राइट, सो सिमिलरली डिविलियर्स 18 बार जीत चुका है अभी तक। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इससे पहले हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, सिर्फ टॉप 10 चाहिए। तो हम टॉप 10 क्या करेंगे, फिर से ये इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे, और इस वैल्यू के हमें सिर्फ टॉप 10 चाहिए। सो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ टॉप 10 पे क्लिक करना है, हमें ऑटोमेटिकली टॉप 10 आ जाते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि ये हमारे स्लाइसर के हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं। तो हम स्लाइसर्स ऐड कर देंगे। ओके, तो हम डिफरेंट सीजन्स के लिए देखते हैं कि ये वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, सो 18 के लिए, 17 के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम 18 का स्लाइसर देख रहे हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो रहा है। मतलब ये टॉप 10 नहीं दिखा रहा है, ये मोर देन कितना दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है, टॉप 10 से ज़्यादा दिख रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये रिपीट हो चुकी है। मतलब टॉप 10 दिखाने के लिए ये कंफ्यूज हो रहा है कि किस वैल्यूज को दिखाना है। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है हमें, हम पूरा स्लाइसर लेंगे, हम क्या करेंगे, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा को यहाँ से हम इधर लाएंगे। मतलब ये क्या करेंगे, अभी इसको टॉप 10 का फिल्टर में निकाल देता हूँ अभी। ओके, मतलब ये कैंसिल कर देता हूँ, रुको, क्लियर कर देता हूँ, वैल्यूज क्लियर। ओके, यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन रहता है क्लियर फिल्टर का, अभी ये पूरे दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को, इस जो पिवट टेबल को है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस सेल्स में लाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू ये वैल्यू, ये वाला, तो ऑटोमेटिकली आ गया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 10 चाहिए मुझे, तो मैं 10 तक लेता हूँ, कितना हुआ 9, इसको ड्रैग करता हूँ मैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे A4 लिया था, इसको ड्रैग किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली A5 का वैल्यू लिया, A6 का लिया, ऐसे में कितने लिया, 10 लिए। क्योंकि मुझे 10 ही चाहिए इसलिए मैंने 10 लिए। ये क्या कर दूंगा, इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, क्या रखा है हमने, प्लेयर ऑफ मैच। ओके, ओके, और यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यूज को यहाँ पे हमने लाना है, तो हमसे फिर इज इक्वल टू लगाएंगे और इस वैल्यू को लेंगे। ये देखिए, जब भी हम पिवट टेबल से किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कॉपी कर देते हैं, तो हमें गेट पिवट डेटा का ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला मिल जाता है, ये ऑटोमेटिकली ले लिया है। पर ये प्रॉब्लम क्या है, हम जब हमने इस क्लिक किया तो यहाँ पे क्या किया, 20 लिया। ओके, सो अब जब इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 20 20 20 सब 20 ही मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, यहाँ पे जो क्रिस गेल का नाम है, यहाँ पे सभी तरफ कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो, क्रिस गेल, क्रिस गेल, क्रिस गेल, ये हमें क्या चाहिए, ये डायनेमिक चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि हम इज इक्वल टू लेके यहाँ पे ये वैल्यू पेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ईजी, मतलब मैन्युअली हम ये वैल्यू वैल्यू वैल्यू, मतलब इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे लेंगे, हो गए 18। सिमिलरली यहाँ से यहाँ ये वैल्यू लेंगे, ये टॉप 10 के लिए ईजी है। बट अगर हम इसको डायनामिक रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्या करेंगे, क्रिस गेल का जो नाम है हम इसको डायनामिक करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस लेता हूँ और इस वैल्यू को क्लिक कर देता हूँ, क्रिस गेल को, एंटर। और अभी क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करेंगे, ये देखो हो गया ऑटोमेटिकली। क्या हुआ, मतलब ये जो होता A4 का वैल्यू लिया था यहाँ पे क्या करेंगे, A5 को लेगा। क्योंकि हम जब ये नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ये हमने फिक्स नहीं किया है, इसलिए क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली वो वैल्यूज ले लेता है। तो हमें मिल गए क्या, इसके टॉप 10। ओके, और ये हो गया हमें मैन ऑफ द मैचेस वन। ओके, मतलब मैन ऑफ द मैच कितनी बार वो जीता है। तो हम इसका यूज करके हम अभी चार्ट बनाएंगे, हम इसका यूज करके नहीं बनाएंगे। अभी देखिए, मैं जब यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ हमारा स्लाइसर, ये कि 2018, ये वैल्यूज, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है ऑटोमेटिकली, ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होता है।
14 के लिए देखिए ऑटोमेटिकली चेंज होता है, 16 के लिए चेंज होता है, सिमिलरली 17 के लिए। और ये जो 10 है, हमें 10 ही लिए तो ये 10 ही दिखाएगा, ज़्यादा नहीं दिखाएगा, समझ गए? तो हम इसको मैक्सिमम कर देंगे। सिमिलरली अब क्या करना है हमें, इसका यूज करके हमें चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा। अगर ये पूरा लेंगे तो इस एक्सेस का टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए इंसर्ट में जाना है, ये सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है, हमें प्योर टेबल का चार्ट का यूज़ नहीं करना है। इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्या करना है, क्लस्टर चार्ट आपको मिल गया। सही है, ठीक है। ये आपका चार्ट हो चुका है रेडी। ये कुछ अलग सा है, ये कुछ हमने अलग से सीखा यहाँ पे, कि अगर ये चार्ट में से कुछ फॉर्मेटिंग आपको अलग चाहिए, मतलब इसको अगर क्रिस गेल को आपको कुछ अलग फॉर्मेटिंग देना है, तो यहाँ से आपका हम डेटा यहाँ से यहाँ पर ला सकते हैं। और ये भी डेटा जो न्यूमेरिक डेटा यहाँ से हम ला सकते हैं, ये फार्मूला का ऑटोमेटिकली जो गेट फ्रॉम प्योर डेटा से, मतलब इसको गेट प्योर डेटा, मतलब ये जो डेटा न्यूमेरिक डेटा ये गेट प्योर डेटा से ले लेता है। ये फार्मूला यूज़ होता है इसके लिए, और इसको हमने डायनेमिक किया है सिर्फ। सही है, तो आपको मिल गई ये चार्ट। ओके, तो ये चार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अभी इसको मैं नीचे लेता हूँ। ये चार्ट के लिए चाहिए आपको एक्सिस टाइटल चाहिए, आपको डेटा लेबल्स चाहिए। डेटा लेबल्स कहाँ पे चाहिए, इस यहाँ पे डेटा लेबल्स लेंगे, इनसाइड एंड में लेंगे, मतलब अंदर लेंगे, ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। इसका लेजेंड्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इस चार्ट का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसको साइज कम कर देता हूँ मैं अभी, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको साइज कम कर देना है। ओके, कलर ग्रीन देना है, तो कलर कैसे देंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में लेंगे। कलर यहाँ पे, यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लिक करेंगे, कलर यहाँ पे आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर, ये डार्क ग्रीन हो गया। ओके, ये वाला ग्रीन। अभी इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और इसका मैं क्या कर देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, डार्क में से लाइट बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड में लाइट कलर डेटा लेबल्स। ओके, तो हमें इसका फिर से हमें इसका ये भी चेंज करना है, मतलब इस पर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, या हमें क्या करेंगे, एक्सिस का ऑप्शन, सीरीज का ऑप्शन आ जाएगा, हम इसका विड्थ बढ़ाएंगे। हो गया, ठीक है, विड्थ सही है। इसको क्या करेंगे, ये जो है ये एक्सिस को हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। हो गया, ये भी बोल्ड। ये एक्सिस टाइटल में क्या डाला है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स मैन ऑफ द मैच विनर। मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको आप चेंज कर दो, कंट्रोल V। इसको बहुत बड़ा हो चुका है, इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। ये वाला टाइटल हमें नहीं चाहिए, अगर डालना है तो आप डाल सकते हो। ग्रिड लाइंस हमें नहीं चाहिए, तो ग्रिड लाइंस पे ऑफ कर देंगे। हो गया फॉर्मेटिंग। चार्ट फॉर्मेटिंग बहुत इजी है, बस आपको कौन से ऑप्शन कहाँ पे रखे वो पता होना चाहिए, प्रैक्टिस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे, ये देखो 2008 का, 10 का, 16 का, 2008 से लेके 11 तक, 2008 से लेके 11 तक यूसुफ पठान ने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये वाला चार्ट दीजिए। अभी ये क्या है, टाइटल विनर्स, मतलब अभी तक 2008 से लेके 18 तक सबसे ज़्यादा टाइटल्स कितने किसने जीते हैं, सबको पता है, मुंबई इंडियंस ने। आई एम ए मुंबई इंडियन फैन, नो ऑफेंस, बाकी टीम भी फेवरेट है, सबका अपना फेवरेट होता है, राइट। चलो, सो हम देखेंगे टाइटल विनर्स। अभी ये टाइटल विनर्स निकालने के लिए मैंने यूज़ किया है अभी तक, सॉरी इसको हमें ये देते, नाम देते मैन ऑफ द मैच। ओके, इसको पिवट टेबल को भी नाम दे देते हैं, पिवट टेबल में जाके मैन ऑफ द मैच। ओके, अभी हम क्या किया है, हमने ये जो चार चार्ट है हमने इस डेटा का यूज़ करके लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने ट्री चार्ट यूज़ किया है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ट्री चार्ट या हीट मैप भी बोलते हैं। तो इसका, नहीं शायद हीट मैप नहीं बोलते, इसको ट्री चार्ट ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हायरार्की चार्ट भी बोल सकते हैं, जो कि मैक्सिमम में ऊपर रहता है और उसके हिसाब से हायरार्की के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में से ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेट कर देता है। तो ये चार्ट मैंने बनाया है इस डेटा को लेके। ओके, सो हम इस डेटा को लेके हमने ये चार्ट बनाया है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ
टेबल में पहले कंट्रोल T। ओके, ये हो गया कन्वर्ट। टेबल में किया नहीं किया तो भी चलता है, बट टेबल में किया तो ये फिल्टरिंग के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं और स्ट्रक्चर्ड वैल्यू में रहता है। मतलब टेबल में कन्वर्ट किया, इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है अगर कन्वर्ट हुआ तो। ओके, राइट। देन नेक्स्ट इज व्हाट, हम इंसर्ट करेंगे ये डेटा को, अभी पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सीजन्स कितनी बार जीते, तो विनर लेंगे और विनर का काउंट लेंगे अभी तक की। ओके, राइट। विनर लेंगे, कौन सीजन के विनर थे, विनर लिया, और कि वो वही विनर कितनी बार जीते, मतलब उसको काउंट ऑफ विनर में डाल देने का। अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इसको सॉर्टिंग किया तो भी नहीं चलेगा, तो भी किया तो भी चलेगा। हम लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल में जाएंगे, और पिवट टेबल में क्या करना है, हमें चार्ट लेना है। चार्ट में कौन से जाना है, हमें ट्री मैप में। पर अगर हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करके अगर ट्री मैप बना रहे हैं तो हमें ये एरर मैसेज आता है कि यू कांट क्रिएट दिस चार्ट बाय यूजिंग डेटा इनसाइड अ पिवट टेबल। मतलब क्या है कि ट्री मैप जो है, डेटा अगर इनसाइड पिवट टेबल है, मतलब जो भी डेटा इनसाइड ऑफ पिवट टेबल है उसका यूज करके हम ट्री मैप नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, ये डेटा को इस पिवट टेबल के बाहर लाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया। हमने क्या किया था, इस डेटा को, इस पिवट टेबल के डेटा को बाहर लाया था। सिमिलरली हम ये यही सेम यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको बाहर लाएंगे। हम इज इक्वल टू यूज करेंगे, इस पिवट टेबल से बाहर लाएंगे। लिया मुंबई इंडियंस, बाहर आ गया। इसको ड्रैग कर देंगे, आ गया। ओके, ऑटोमेटिकली। सिमिलरली इसका वैल्यूज भी लेंगे, ये वैल्यू आ गया, एंटर। सिमिलरली हम क्या करना है, अभी इस मुंबई इंडियंस को क्या करना है, हमें डायनामिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे और उसको लेंगे मुंबई इंडियंस, एंटर। ओके, और हो गया सिंपल, राइट। सो हम क्या करेंगे, इस सेम डेटा हमने इसको सिर्फ बाहर लिया है, क्यों, क्योंकि ट्री मैप जो है, ट्री मैप पिवट टेबल के अंदर के डेटा से ट्री मैप हम नहीं बना सकते। वो क्या बोलता है कि ट्री मैप को बनाने के लिए डेटा को पिवट टेबल के बाहर लाओ। तो हमने पिवट टेबल के बाहर लाया। अभी हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट में और बनाएंगे हमारा ट्री मैप। बन गया, ये देखो, बहुत सिंपल। अभी हम क्या चाहिए यहाँ पे, डेटा की लेजेंड्स चाहिए। मोर डेटा लेबल ऑप्शन में जाएंगे, इसको चाहिए हमें डेटा लेबल्स। ओके, फर्स्ट हम इसको नाम देते हैं, रुको, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, लेजेंड्स देना है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है डेटा लेबल्स के लिए, ये आ गए डेटा लेबल्स, लेबल के ऑप्शंस, सीरीज नेम, सीरीज नहीं चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यू लाइन पे। हो गया, या सामने ही रख देंगे, कैसा है, न्यू लाइन पे है। सी, अभी ये डेटा लेबल्स कैसे ढूंढना है ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें जाएंगे, चार्ट ऑप्शंस है, चार्ट ऑप्शंस में जाएंगे, डेटा लेजेंड्स में, सॉरी हाँ, डेटा लेबल्स में, डेटा लेबल्स में यहाँ पे जाएंगे। ओके, इसमें जो है नंबर के ऑप्शंस, सॉरी लेबल के ऑप्शंस, लेबल के ऑप्शंस में है आपको क्या चाहिए, इस कैटेगरी नेम चाहिए, वैल्यू चाहिए, हाँ वैल्यू चाहिए। इसके क्लिक करना है, सिर्फ वैल्यू को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यूज़ है, इस वैल्यू के हिसाब से ये चार्ट बनाए तो वैल्यूज़ दिखाएगा। अगर अगर आपको कॉमा सेपरेटेड चाहिए तो कॉमा सेपरेटेड भी रख सकते हैं, आपको न्यू लाइन पे चाहिए तो न्यू लाइन पे भी रख सकते हैं। ओके, आपके हिसाब से। ये हो गया, ये चार्ट रेडी, बहुत सिंपल है, बन गया। ओके, अभी हमारे सब चार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है, ये जो है ऊपर का, मतलब ये जो शेप है, मतलब ये जो केपीआईज है, हम ये केपीआईज डिज़ाइन करने हैं। तो देखते हैं ये केपीआईज कैसे बनाना है, चलो। तो उस केपीआईज को डिज़ाइन करने के लिए हम फिर से इस शीट को नाम दे देता हूँ पहले मैं, टाइटल विनर। इस पिवट टेबल को भी नाम देता हूँ, यहाँ पे जाना है, इसको लिखना है टाइटल विनर। ओके, ये हो गया रेडी। अब हम क्या करना है,
कहाँ पे है टाइटल विनर, विनर डेटा। ये क्या कर देता हूँ मैं, ये सब कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कैसे 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 कैसे, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी देखिए हम थोड़ा ट्रिक यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें ये जो चाहिए ये इस आईपीएल के हिसाब से चेंज होना चाहिए, मतलब इस सीज़न के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ अभी, मैं यहाँ से सीज़न ले लेता हूँ, मतलब ये सिर्फ सीज़न चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिवट टेबल का यूज़ कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे जाना इंसर्ट में, पिवट टेबल, नए में, ओके। और यहाँ पे सिर्फ मुझे सीज़न चाहिए, सीज़न आ गए, ओके। अभी इस सीज़न के सामने मुझे चाहिए मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, मतलब सीज़न का नाम चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पिवट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर कर देता हूँ सीज़न के हिसाब से, ओके। ओके, मतलब क्या होगा, अगर 2008 चाहिए तो सिर्फ 2008 दिखाएगा, 9 चाहिए तो 9 दिखाएगा, 10 चाहिए तो 10 दिखाएगा, ओके। सो अभी के लिए मैं सिर्फ 8 को रखता हूँ। और हम चाहेंगे ये वाले डेटा में पूरा कॉपी कर लेता हूँ। देखो गाइस, थोड़ा सा हमें डेटा से खेलना पड़ता है हमारे डैशबोर्ड को बनाने के लिए, ओके। तो ये डेटा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ओके। सो हमें क्या करना है कि इस टाइटल के लिए, इस टाइटल के हिसाब से हमें ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पे वी लुकअप से के साथ लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, इसके हेडिंग्स लेता हूँ, कंट्रोल वी यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी सीजन कौन सा लेना है, हमें सीजन यहाँ से लेना है, ये हो गया सीजन, ओके। मतलब आपके सीजन के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चेंज होएगा। देखो 9 लिया तो 9 आ गया यहाँ पे, 10 लिया तो 10। कैसे लिया, ये स्लाइसर ऑपरेट करके ये वैल्यू चेंज हुआ, ये वैल्यू चेंज हुआ, तो क्योंकि ये वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से लिया है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। तो हमें वी लुकअप का इस्तेमाल करके क्या करना है, यहाँ पे विनर, रनर अप, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे, वी लुकअप, ओके। वी लुकअप का वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल है हमारा, ये हमें टेबल यूज कर देंगे पूरा, ओके। ये पूरा टेबल यूज कर देंगे, हेडिंग्स नहीं लेना है, सिर्फ टेबल लेना है। और इसको क्या कर देंगे, हमें F4 दबा देंगे। मतलब क्या हुआ, सॉरी 1 सेकेंड, फिर से मैं लगाता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये वैल्यू कॉमा टेबल एरे ये हुआ हमारा, ओके। ये हुआ टेबल, इसको लगाएंगे फंक्शन F4 करके, हमें इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स क्या है हमारा, मतलब इस वैल्यू को लुकअप करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, मतलब ये होगा 1 और ये होगा उसका लुकअप 2। सो हमें 2 देंगे यहाँ पे, कॉमा हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम 0, और क्लोज करके एंटर, आ गए। ये देखो 2010 का, ये देखो 2010 में कौन विनर था, चेन्नई सुपर किंग, आ गया वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली। सिमिलरली हम 8 को लेंगे, 19 को देखते हैं, चलो 19 का डेटा ही नहीं हमारे पास, हम 18 का देखेंगे, 18, 18 को कौन विनर था, चेन्नई सुपर किंग। सिमिलरली यहाँ पे 18 तक आएगा। 17 का कौन था, मुंबई इंडियंस, ऑटोमेटिकली मुंबई इंडियंस आ गए। सिमिलरली यहाँ के वैल्यूज हमें चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यूज के लेने के लिए क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देता हूँ। पर यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मतलब क्या कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए हमें क्या लुकअप वैल्यू कौन सा, सेकेंड था। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है, ये इसको लुकअप कर देता है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये वाला, ये वैल्यू जो है ये कॉमन लुकअप होना चाहिए, मतलब इसके अगेंस्ट हमें ये वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू को यहाँ पे लुक करता है, मतलब इसको चेक करता है। और उसके अगेंस्ट ये अगर 19 है तो 19 के सामने उसका जो विनर है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, हमें फिक्स कर देंगे, उसको कर देंगे हम फंक्शन F4, मतलब ये फिक्स हो गया है, इसका वैल्यू अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। एंटर किया, अभी देखिए फिर भी एरर दिखाएगा हमें, देखो क्या हुआ, ये हमें मुंबई इंडियंस ही दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है। मतलब ये जो लुकअप वैल्यू होती है, ये जो लुकअप एरे होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, जब हमने यहाँ पे किया था ये 2 लिया, क्योंकि क्या होता है, लुकअप वैल्यू का जो फील्ड का जो फर्स्ट कॉलम रहता है वो 1 रहता है, लुकअप वैल्यू मतलब 2, मतलब इसके अगेंस्ट सेकंड कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना है।
सिमिलरली ये वैल्यू कहाँ पे है, ये जो लुकअप एरे था हमने सिलेक्ट किया था, ये वैल्यू कहाँ पे है, ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू क्या है, 3 है। तो रनर अप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डालना है। हो गया। 2017 को कौन था रनर अप, राइजिंग पुणे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच चाहिए, उसका लुकअप क्या है, कॉलम इंडेक्स 4 है, क्योंकि 1 2 3 4, तो यहाँ पे डालना है 4। हो गया, हमें कौन आ गया, कृणाल पांड्या। सिमिलरली यहाँ पे 4 5, हो गया बेन स्टोक्स। हमें प्लेयर ऑफ द मैच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीरीज यूज करना है। अगर आपको एक और मतलब यहाँ पे अगर एक और केपीआई डालना है तो आप डाल सकते हो, जो कि फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। ठीक है। अभी हम हमें मिल गया, हमें हमें ऑपरेट करके देखेंगे। देखो 11, 11 का कौन था, चेन्नई सुपर किंग विनर थी। रॉयल रनर अप कौन था, आरसीबी था। उसका मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, मुरली विजय। ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, गेल। ओके, ये हो गया हमारा डायनेमिक। सही है, बहुत सिंपल है गाइज। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा फॉर्मूलेज का स्टडी करिए, आपको आ जाएगा। अभी क्या करना है हमें, ये जो है, ये ये डिज़ाइन लाना है, मतलब ये जो शेप किया है हमने, मैंने जो यहाँ पे शेप लिया है, इस शेप को यहाँ पे लाना है। तो शेप को कैसे लाएंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, ये शेप यहाँ पे है, और यहाँ पे है स्मार्ट आर्ट, ये स्मार्ट आर्ट में ये शेप है। तो यहाँ पे प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे शेप आपको मिल जाएगा, ये वाला। ओके पे क्लिक कीजिए। ओके, सो ये हो गया आपका शेप। अभी क्या करना है, इस शेप क्या है, ये 3 है और ये पूरे ग्रुप्ड है। हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप है मतलब ये पूरा एज अ वन सेट है। तो हम इसको क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे, मतलब ये ईच ईच जो इमेज है ये अनग्रुप हो जाएंगे, एक दूसरे से ये चेंज हो जाएंगे। मतलब एक अभी के लिए ये जुड़े एक साथ, हम इसको अनग्रुप करेंगे, ये देखो अनग्रुप हो गए। ओके, मतलब ये अभी क्या हो गया, वो अनग्रुप हो गए। मतलब अब अभी हम इसको इसको भी हमें चेंज करना है, इसको भी अनग्रुप करना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, फिर से अनग्रुप करेंगे। देखिए अभी ये चेंज हो गया, ये देखो अभी ये अनग्रुप हो गया। मतलब समझ गए। तो हमें ये डिलीट करने के हमें एक ही चाहिए, हमें उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। हमें हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, कैसा है, ठीक है। ओके, यहाँ से इस हिसाब से हम रख देते हैं, चलेगा। तो हमें इस हिसाब से चाहिए, इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे हमारी, इसमें भी हमारी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो अभी क्या कर देंगे, हम इसको दोनों को सिलेक्ट कर देंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। हो गया भाई, मतलब इसको अगर मूव करेंगे तो एक साथ वो मूव हो गया। ठीक है ना, मतलब ये ग्रुप हो गया। अगर इसको आप दूसरी तरफ से भी मूव करना चाहते हो, डबल क्लिक करना है, यहाँ से ये मूव कर सकते हैं। मतलब अगर ग्रुप किया तो ये एज अ वन मेंबर हो गया, और उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ऐसे। समझ गए। ये हो गया हमारा केपीआई का शेप रेडी। अब हम बनाने चाहेंगे डैशबोर्ड। चलिए इसको डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, केपीआई। तो हम रेडी है हमारा डैशबोर्ड बनाने के लिए। ओके, तो डैशबोर्ड हमें ऐसे फुल स्क्रीन में दिखना चाहिए गाइस। ओके, फुल स्क्रीन में हमारा डैशबोर्ड, मतलब ये जो है, ये सब ये हाइड होना चाहिए। ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन, अब यहाँ पे ऑप्शंस में, यहाँ पे जो मोर ऑप्शंस होता है, यहाँ से आप फुल स्क्रीन का ऑप्शन डाल सकते हो। मतलब यहाँ पे जाना है आपको एडवांस में, नहीं कस्टमाइज रिबिन में जाना है। यहाँ पे हम ऑल कमांड्स में जाएंगे। ओके, जब हम ऑल कमांड्स में जाएंगे, यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन रहता है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, नीचे नीचे नीचे, ये हो गया ये फुल स्क्रीन का। इसको सिर्फ आपको ऐड करना है आपके जो भी रिबिन में चाहिए। ओके, तो ये हो गया फुल स्क्रीन का ऑप्शन, राइट। तो फुल स्क्रीन में हमारा पूरा डैशबोर्ड एकदम सही से दिखना चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये बनाना है हमें, ये वाला। ओके, सो हम ये कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में, इसमें जाएंगे हम शेप्स में, ये वाला शेप लेंगे, और ये हो गया। ठीक है, इसके हम टाइप करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग एनालिसिस। ओके, सही है। अभी हम इसको जाएंगे, थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे इसको,
देंगे फॉन्ट आप आपके हिसाब से लग सकते हो, मैं रहता हूँ लैटो ब्लैक। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये लैटो ब्लैक फॉन्ट आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, ये इसमें इनबिल्ट नहीं है। इसको सेंटर कर देंगे, मिडल पे ला देंगे। सही है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला शेप रेडी। अब हमें क्या करना है, केपीआई डिज़ाइन करना है। ये जो सब केपीआईज है हम इसको डाल देंगे। अभी केपीआईज कैसे डालना है देखो, हमने केपीआई का बनाया है, इसको लेंगे कंट्रोल सी, हम इसको डैशबोर्ड में कंट्रोल वी कर देंगे। ये हो गया हमारा केपीआई रेडी। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी इसको हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। हो गया भाई, देखो इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूँ साइज। ओके, ये हो गया हमारे केपीआई रेडी। उसके पास क्या डालना है, हमें स्लाइसर डालना है। ओके, सो स्लाइसर के लिए कैसे करना है देखो, स्लाइसर में कैसे जाना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लाइसर हमने ऑलरेडी बनाया है, कोई भी कहाँ से भी कोई भी स्लाइसर आप उठा सकते हो। ये स्लाइसर ऑलरेडी बना है, उसको कंट्रोल सी करेंगे हमें, और डैशबोर्ड में लाके सिर्फ कंट्रोल वी कर देंगे। ओके, अब ये स्लाइसर हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल में। ओके, अब जब मैं इस स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए स्लाइसर में जब क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक टैब एक्टिवेट होता है स्लाइसर वाला। ओके, सो इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसके कॉलम्स बढ़ा देता हूँ। अभी कितने कॉलम्स है, 1 है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, ऐसा इसको ऐसा कर देंगे। स्लाइसर्स हम बढ़ा देंगे कितने, ओके, जब तक ये 18 पूरा एक कॉलम में नहीं आ जाता तब तक हम बढ़ा देंगे। इसको कर देंगे छोटा। अब इसको हम यहाँ से पूरे तरह से एडजस्ट कर देंगे। सिंपल है गाइस, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, अभी ये मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मतलब ये जो है, ये जो सीज़न है हमें मुझे ये दिखाना नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करेंगे, इसको स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे और ये सीज़न जो है डिस्प्ले हेडर निकाल देंगे। ओके, हो गया। ठीक है गाइस, स्लाइसर लग चुका है। मैं इसको ग्रिड लाइंस को अभी हाइड कर देता हूँ, ये जो है ये ग्रिड लाइंस हाइड कर देता हूँ अभी। ओके, मतलब हमें ये जो लाइंस थे, ये ग्रिड लाइंस थे, हमें नहीं चाहिए, कंफ्यूज कर रहे, अच्छा भी नहीं दिख रहा है, तो हमें निकाल दिया। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद चार्ट स्प्लेसिंग चालू कर देंगे। सबसे पहले है मैचेस विन बाय, तो हमने ये चार्ट उठा देना है, कंट्रोल सी करना है, डैशबोर्ड में जाएंगे, कहाँ पे गया, डैशबोर्ड में आ गए। इसको हमें क्या कर देता हूँ, अभी फुल स्क्रीन में बनाएंगे इसको। इसको कर देंगे पेस्ट यहाँ पे। ठीक है गाइस, इसको ये थोड़ा सा इसका साइज हम क्या करेंगे, इसको एस्केप दबाएंगे, फुल स्क्रीन एग्जिट करने के लिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सही है, और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर से फुल स्क्रीन पे जाएंगे। ओके, इसको देखते हैं और छोटा हो सकता है क्या। ओके, हो गया। ओके, फर्स्ट चार्ट प्लेस हो गया, अभी हमें ये वाला लगाना है। तो हम जाएंगे सेकंड वाला, मतलब जो कि है, कहाँ पे गया, टॉस बेस डिसीजन, इसको कंट्रोल सी, डैशबोर्ड में जाएंगे, कर देंगे कंट्रोल वी, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है गाइज, अभी हम लाएंगे ये वाला चार्ट। तो चलो, टॉप 10 वेन्यूज, कंट्रोल सी, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये पूरा नीचे तक जाएगा यहाँ पे।
बहुत नीचे, और थोड़ा ऊपर लेंगे उसको। ओके गाइस, डैशबोर्ड लेआउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सब वैल्यूज़ वगैरह सब अच्छे से दिखने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, इसको हम लेंगे इधर, इसको स्पेस देंगे थोड़ा सा, फ्री स्पेस। ओके, अगर चाहिए तो इसको हम कम कर देंगे, बहुत बड़ा हुआ है। एस्केप दबाएंगे फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए। इसके टाइटल्स को थोड़े छोटे कर देंगे, 7, और बोल्ड कर देंगे। ठीक है, हम पहले लेआउटिंग कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उसके बाद है हमारा टाइटल विनर्स, यहाँ पे कंट्रोल सी, सॉरी, ठीक है। ओके गाइज, सो इसके बाद ये वाला चार्ट है, तो हम जाएंगे मैन ऑफ द मैच, ये वाला चार्ट, कंट्रोल सी, डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। ये देखो गाइज, ओके। सो हमारा लगभग लेआउटिंग हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दे, इस वैल्यूज को छोटा कर देंगे, इस वैल्यूज को थोड़ा सा छोटा करके, उसको बोल्ड करके, इसको वाइट कर देंगे। सिमिलरली इसको छोटा करके बोल्ड कर देंगे। ओके गाइज, इसको क्या कहा हुआ है, इसको हमें मैक्सिमम को ऊपर दिखाना है, इसको नीचे दिखाना है। तो हम इसको चार्ट को चेंज कर देंगे थोड़ा सा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे डबल क्लिक, चार्ट को डबल क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मेट आ गया। इसको डबल क्लिक कर देंगे। इसको रिवर्स कैसे करेंगे गाइस, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इसको हम ये कर सकते हैं, रुको, इसमें हम जाएंगे टॉप 10 मेन्यूज में, और इसको क्या कर देंगे, इस चार्ट को रिवर्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, सॉर्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। हो गया चेंज ऑटोमेटिकली। मतलब ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को चार्ट चेंज हम कर सकते हैं, इसको कुछ तो सेटिंग्स रहेगा, पर सिंपल वे से क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा चेंज। आगे जाते डैशबोर्ड में, ये देखो हो गया चेंज। ओके, मतलब जो भी मैक्सिमम है वो हमेशा ऊपर दिखाना चाहिए। ओके, इसको क्या करने की, इसका गैप हम बढ़ा देंगे थोड़ा, इसको गैप को बढ़ा देंगे, ये देखो 1 सेकेंड, ओवरलैपिंग। ओके, अब थोड़ा सही दिख रहा है, राइट। सो ये हो गया फॉर्मेटिंग हमारा। इसको भी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम, इसका भी गैप बढ़ा देते गाइस, बढ़ा नहीं देते, छोटा कर देते, सॉरी। ओके, सो ये वाला भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको बोल्ड कर देंगे अच्छे से। ठीक है गाइज, सो ऑलमोस्ट हमारा चार्ट जो भी है, डिज़ाइनिंग सब रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ये वाला जो है इसमें केपीआईज डालने हैं अभी। तो हम केपीआईज देखो कैसे डाल देंगे, हम एस्केप कर देंगे अभी। अभी ये देखो, इसमें क्या करना है, इस वाले में, ये देखो मैं बाहर क्लिक करके दिखा दो फिर से आपको। इसमें क्लिक करना है और फिर से एक बार क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली बीच वाला सिलेक्ट हो जाता है, और इज इक्वल टू कर देंगे, हमें ये वैल्यू लेना है यहाँ पे, इज इक्वल टू करके कहाँ से लेना है, ये वैल्यू सीजन का, एंटर। ये देखो सीजन आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली इसको अंदर वाले को क्लिक करना है, इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू हमें क्या से लेना है, ये वाला सीजन, एंटर। आ गया, ये देखो अभी ये चेंज हो रहा है, ठीक है, 10 11 12 ऑटोमेटिकली। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे, सेंटर, इसको
लाइटो ब्लैक, इसको बढ़ा देंगे साइज थोड़ा, इसको वाइट कर देंगे, सिमिलरली इसको लाइटो ब्लैक। सही है, ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा सीजन। सिमिलरली इसको क्लिक कर देंगे इजी, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ ये शेप को, ये जो है शेप, ये वाला शेप से को सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू लगाएंगे, KPI में आएंगे और इसको लेना है विनर, एंटर। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू, सॉरी, फॉर्मूला बार में जाके इज इक्वल टू डालना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं डालना है, फॉर्मूला बार में जाके इज इक्वल टू कर देंगे, KPI यहाँ से उठा देंगे विनर को, ये आ गया विनर। सिमिलरली इसको कर देंगे पहले हम इज इक्वल टू, KPI में जाके हमें यहाँ पे लेना है रनर अप, फिर इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू लेना है इज इक्वल टू, KPI में जाके इसको हम चेक कर देंगे ये वाला, सिमिलरली इसको लेंगे इज इक्वल टू, KPI में जाना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज सिलेक्ट करना है, सिमिलरली ये वाले इसके वैल्यू लेना है, कौन है प्लेयर ऑफ द सीरीज, यहाँ पे लेंगे हम शेन वॉटसन, एंटर। हम जल्दी से इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे अभी, लाइटो ब्लैक, ठीक है गाइज, ये बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, इसको 13 रखेंगे, कर सकते हैं, सिर्फ इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, अभी इसको फॉर्मेट करेंगे, लाइटो ब्लैक, थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, ठीक है गाइज, सिंपल है। हो गया गाइज, देखो, 9, 10, 12, 13, 14, 15। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब हम मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे, सो जब भी मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे जो भी पहला वैल्यू है वो दिखाएगा, ओके। जब भी हम मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे तो जो भी पहला वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाएगा, जब 12, 13, तो सिर्फ 12 का दिखाएगा, 13 का नहीं दिखाएगा। ये आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको VLOOKUP का फॉर्मूला चेंज कर सकते हो, यहाँ पे स्लाइसर का वैल्यू चेंज कर सकते हो। सपोज आप जब मल्टीपल ले रहे हैं तो हमें 18 का दिखाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे आएंगे, हम सब वैल्यू सिलेक्ट करेंगे पहले, और इसको क्या कर देंगे, इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, मतलब ये क्या कर देंगे, Z to A कर देंगे। हो गया, पहले 18 का दिखाएगा, अभी देखो, अभी जो भी सिलेक्ट कर देगा सबसे पहले वैल्यू का कर देगा 18 का दिखाएगा, अभी 12, 13, 14 तक दिखाएगा, तो सबसे पहले लेटेस्ट जो है 14 का वो यहाँ पे दिखाएगा, सिंपल है। ओके, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम स्लाइसर का कनेक्शन यूज करते हैं तो ये बाकी के चार्ट चेंज नहीं हो रहे, मतलब क्या हुआ है कि ये जो फिल्टर है या ये जो स्लाइसर है इन चार्ट को कनेक्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस स्लाइसर को क्लिक करना है, ये स्लाइसर एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन है और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन देने हैं हमें, तो कनेक्शन हमें सबको देने हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, मैचेस विन, मैन ऑफ द मैच, टॉप 10, टॉस बेस, सबको देंगे कनेक्शन। हो गया, सिर्फ कनेक्शन देना है, आपका वर्क हो जाएगा। ये देखिए, अभी देखिए 2008, देख रहे हैं, डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये हो गया हमारा डैशबोर्ड रेडी, सिंपल गाइज। अभी थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग और करेंगे इसको, ये थोड़ा सा नीचे लेंगे, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसको नो फिल करेंगे। हमें क्या करना है, ये जो पीछे जो ये जो IPL का लोगो है वो हमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, IPL का लोगो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ओके, ये रहा ये लोगो। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसमें डाल देंगे, सिंपल, ओके। मैं इसको करूँगा
थोड़ा सा स्लो है सिस्टम गाइज, डोंट वरी। ओके चलो, कोई ना, इसको मैं यहाँ से ही उठा देता हूँ। अभी मेरा इमेज ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यही से कंट्रोल सी कर देता हूँ, इस यही यही का इमेज लेता हूँ और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ओके, तो ये हो गया इमेज हमारा। यहाँ पे उसको अच्छे से एडजस्ट करना है जैसे आपको दिखाना है वहाँ पे। थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। ठीक है गाइज, अभी हम क्या करना है, इस इमेज को पीछे भेजना है, मतलब ये आगे दिख रहा है हमें, इस बैकग्राउंड में पीछे जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और उसके क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड बोलेंगे। ठीक है, रुको, इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक, गया। अब ये पीछे गया है, राइट। इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक बोलना है आपको। अभी ये पीछे तो गया है पर आपको ये दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट है वो अभी फील्ड है। तो इसको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, इस चार्ट्स को डबल क्लिक करना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे करना है नो फिल, मतलब ये जो चार्ट का जो कलर है उसको नो फिल रखना है। अगर आपको सॉलिड फिल रखेंगे तो आप इसको कलर आ जाएगा, तो यहाँ पे नो फिल रखना है। सिमिलरली इस चार्ट को करेंगे हम नो फिल गाइज। ओके, सिंपल है। फिर इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी करेंगे नो फिल। फिर हम इस चार्ट को सिलेक्ट करें, इसको भी कर देंगे नो फिल। सिमिलरली ये वाला, इसको भी कर देंगे नो फिल। गाइज देखो, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड रेडी। ठीक है गाइज, सो ये बहुत बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है। हम ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया हमने, मतलब हम मैक्रोज का भी यूज़ करके ये डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते थे। बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूलेज, कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, केपीआईज कैसे देने हैं, ये सब आना चाहिए। ठीक है गाइज, तो हम इस डैशबोर्ड से हमने क्या सीखा है, तो मुझे क्या लगता है कि ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज है कि हमने यहाँ पे इस डैशबोर्ड से क्या सीखा है। तो हमने क्या सीखा है कि एमआईएस डैशबोर्ड कैसे बनाना है, डेटा क्लीन कैसे करना है, पिवट टेबल और पिवट चार्ट कैसे बनाना है, डायनामिक डैशबोर्ड कैसे बनाना है, फिर टॉप 10 का एनालिसिस कैसे करना है, लेआउटिंग कैसे करना है, उसके पे की पॉइंट इंडिकेटर मतलब जो केपीआईज है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, शेप्स और आइकॉन्स का ग्रुपिंग रीग्रुपिंग, फिर से ग्रुपिंग करना, उसको फॉर्मूलेज कैसे लगाना है वो दिखाया है हमने, फील्ड्स कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट कैलकुलेटेड फील्ड्स, वी लुकअप्स देखे हमने, फॉर्मूलेज देखे हैं, फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग कैसे करना है। और मुझे लगता है कि ये जो डैशबोर्ड आप बनाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी एमआईएस का इंटरव्यू हो आप वो दे सकते हो। मतलब आपको कुछ तो आइडिया आ चुका होगा कि नहीं, ये डैशबोर्ड कैसे बनाना है, कैसे होता है, कैसे लेआउटिंग करना है। ये बहुत सारा आपको ये इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन या वीडियो पसंद आया होगा इस डेवलपमेंट का। और आप इस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि इसको बैक एंड में बहुत सारा एफर्ट लगता है गाइस बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कुछ नए डैशबोर्ड के डिज़ाइंस बनाकर चाहिए। आप डेटा सेंड कर सकते हो मुझे। और अगर कुछ आपको, मतलब मैं आपका मेरा ईमेल चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप ईमेल कर सकते हैं कि इस डेटा के हिसाब से मुझे डैशबोर्ड बना के दे दीजिए, कुछ डिज़ाइंस दे दीजिए। तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।